ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विगत दिन हमने दिनचर्या की बात कही थी। प्रातःकाल उठ कर के हम क्या करें ताकि हमारा पूरा दिन सफल हो, पूरे दिन हम सकारात्मकता से भरे रहें। तो सबसे पहले कहा था उठ कर के भगवान का ध्यान करना, भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करते समय क्या भाव करना। अब भगवान के दर्शन करते ही भगवान से क्या प्रार्थना करना, भगवान से क्या कहें हम। भगवान से एक ही बात कहो, भगवान आज का दिन हमारा व्यर्थ न जाए, एक एक क्षण का एक एक पल का हम सदुपयोग कर सकें। अर्थात हम एक एक काल पल एक एक समय की इकाई का धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत करें। पूरा समय हमारा धर्म ध्यान में निकले, अच्छे कार्यों में निकले, हमारा समय कहीं भी व्यर्थ ना जाए, कहीं गपशप में हमारा समय न निकल जाए, पापों में समय ना निकल जाए। ऐसा हमें आशीर्वाद दो ताकि हम ऐसी सावधानी रख सकें। देखो, धन संपत्ति, शरीर सौंदर्य, बुद्धि, परिवार, ये सारी चीज़ें सबको एक सी नहीं मिली। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत अच्छा हमारे लिए स्वतंत्र रूप से समय सौंपा है। जैसा एक दिन में 24 घंटे अमीर के पास होते हैं, वैसे गरीब के पास होते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति के पास होते हैं, वैसे साधु के पास होते हैं। हम समय के मामले में समान हैं। 24 घंटा सबके पास है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है, इतना तक कि पशु के पास भी है। महत्व इसका नहीं है भगवान कि 24 घंटे सबके पास है। महत्व तो इस बात का है कि हम समय को कैसे व्यतीत करते हैं। अभी तक हमारा जो समय गया सो गया, अब नहीं चाहते हम कि हमारा समय एक पल भी व्यर्थ चला जाए। आखिर आदमी का समय व्यर्थ क्यों जाता है? बुरी आदतों में क्यों जाता है? बुरे पापों में क्यों जाता है? बुरी भावनाओं में क्यों जाता है? तो इसका सहज उत्तर है कि बच्चों का मन गंदगी में क्यों जाता है। बच्चा गंदगी से क्यों खेलता है? इसलिए खेलता है क्योंकि उसके पास खिलौना नहीं होता है,
यदि खिलौना हो तो बच्चा गंदगी से खेलना बंद कर दे। वैसे ही हमारे पास सकारात्मक रूप से कोई चीज़ें हों, धर्म ध्यान की कला रुचि हो, तो हम व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। माँ बच्चे को खिलौना देती है ताकि बच्चा गंदगी से ना खेले। ऐसी भगवान ने हमें धर्म ध्यान की कला दी है, हमारे लिए शास्त्र दिए हैं, गुरु दिए हैं, बुद्धि दी है, ताकि आप व्यर्थ की गंदगी से ना खेलें बल्कि आप अपना सदुपयोग कर सकें। बस भगवान वो खिलौना हमारे पास बना रहे, हमारी रुचि खिलौने के प्रति बनी रहे। खिलौना का अर्थ समझते हैं, जो माँ बच्चे को देती है समय के लिए बेटा, ताकि वो आनंदित रहे। जब तक खिलौने में रहता आनंदित रहता, बड़ा खुश रहता है वो। वैसे हम भी आपकी भक्ति करते रहें, 6 आवश्यक के खिलौने में लगे रहें। वो खेल जरूर है 6 आवश्यक का, लेकिन वह खेल ऐसा है दिन भर तरोताज़ा रखने वाला है और पुण्य वृद्धि में कारण है। वैसा हम करते रहें, पूरा का पूरा समय हमारा एक एक पल अच्छे अच्छे कार्यों में व्यतीत होता चला जाए। पैसा बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, सौंदर्य बढ़ाया भी जा सकता है, परिवार बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन समय का एक पल भी बढ़ाया नहीं जा सकता। समय की कीमत क्यों है? क्योंकि दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पर समय नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में हर चीज़ बढ़ाई जा सकती है, पर समय नहीं बढ़ाया जा सकता। दुनिया में हर चीज़ लौट कर आ सकती है, पर समय कभी लौट कर के नहीं आता। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज़ यदि कोई है तो वह समय है। प्रकृति ने वह बहुमूल्य चीज़ प्रत्येक इंसान को एक दिन में बराबर दी है। प्रकृति ने कोई पक्षपात नहीं किया। ऐसे बजाई जाती ताली। आपके से पक्षपात हुआ है क्या? आपको 30 घंटे मिले क्या? कितने मिले आपको? 24 घंटे मिले। इसने पक्षपात नहीं किया। क्यों नहीं किया पक्षपात? क्योंकि अब आपके लिए परीक्षा देना है। साधु के पास भी वही समय है, आपके पास भी वही समय है। एक कर्म निर्जरा के साथ, संबर के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़ता हुआ समय व्यतीत कर रहा है, एक आश्रवबंध के साथ संसार मार्ग को बढ़ा रहा है। आपकी परीक्षा है, आप अपने समय को कैसा व्यतीत कर रहे हैं, करबंध के साथ या संबर निर्जरा के साथ। भगवान से प्रार्थना करो, अनादिकाल से करबंध के साथ समय बीता है। अब हमारे यदि समय की एक एक इकाई निकले तो बस ऐसे निकले कि संबर और निर्जरा के साथ निकले। मैं अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं। समय की कीमत आप समझते हैं क्या? समय की कीमत कौन नहीं समझता? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार समय की कीमत कौन करता है, कौन नहीं करता है। और जो समय की कीमत करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, और जो समय की कीमत नहीं करता, नहीं जानता, उसे हम क्या कह सकते हैं। तो एक बार रात्रि के समय 10 बजे एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया। उसको रात्रि में 10 बजे कुत्ते ने काट दिया। वह उसी समय डॉक्टर के घर गया। उसने डॉक्टर के घर पर दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने कहा, आपको मालूम नहीं है क्या, मैं रात्रि 9 बजे के बाद नहीं मिलता, आपको समय पर आना चाहिए। वह व्यक्ति तपाक से बोला, डॉक्टर साहब मैं समय को पहचानता हूँ, पर कुत्ते को यह पता नहीं था कि मुझे 9 बजे के बाद काटना चाहिए था। मैंने समझे, समय की कीमत इंसान समझता है, जानवर नहीं समझता है। कुत्ते को नहीं पता था कि डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी कितने बजे तक खुलती, कितने तक बंद। मुझे तो मालूम था, यदि उसने मुझे पहले काटा होता तो मैं पहले आता। उसने बाद में काटा, बाद में आया हूँ। आपने हंस दिया, ताली बजा दी, पर सोचो आप इंसान को तो नहीं काटते, समय को तो काट रहे हो ना।
कीमत समय की वही कर सकता है जो वास्तव में इंसान हो। पशुओं के पास समय का कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता। इधर उधर घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, चार संज्ञाओं में पड़े रहना, आहार भय मैथुन परिग्रह, इसी में पूरा समय निकाल देते हैं, वह पशु कहलाते हैं। और इंसान कौन कहलाता है? जो एक एक पल का सदुपयोग करना जानता है। समझ गए? अब डॉक्टर के पास कभी जाना तो डॉक्टर को बताना, डॉक्टर साहब मुझे समय की कीमत है कि नहीं है। आपको 3 बजे समय दिया जाता है, आप समय की कीमत समझते हैं कि नहीं समझते, ये आपको अपने आप मालूम पड़ जाता है, देख करके मालूम पड़ जाता है। आपको ते पर ताली मच बताओ, कभी कभी समय का ख्याल रख के समय पर आओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि समय की कीमत कितनी हुआ करती है, समय कैसा होता है। हालांकि मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ, जो बाद में स्वाद देकर वो पहले कर लेता हूँ, है ना। लेकिन आपको समय की कीमत आना चाहिए। जितना समय दिया जाता है उस समय पर काम करोगे तो अच्छा लगता है। समय पर किया गया काम सफलता देता है, जैसे समय पर बोया हुआ बीज फसल को उत्पन्न करता है। समय पर अच्छे से बीज बोओगे अच्छी फसल आएगी, और समय पर काम करोगे काम सफल होता चला जाएगा। फसल और सफल, इसको समझने का प्रयास करो। समय पर हर कार्य होते हैं तो आनंद आता है, समय पर हर कार्य होते हैं तो प्रसन्नता बनी रहती है, सफलता प्राप्त होती रहती है। इसलिए सफलता पाने का राज है हर कार्य अपने समय पर करें। कभी भी कार्य कल पर ना टालें। जो कल पर कार्य टालते हैं वो असफल होते हैं, जो आज ही कार्य कर लेते हैं वो जीवन में सफल हुआ करते हैं। समय की कीमत समझने वाला हमेशा सफल होता है। समय को बर्बाद मत करो। कुछ लोग कहते हैं क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? नहीं, समय पास कर रहा हूँ। बताओ भैया, इनका इतना समय है कि टाइम पास कर रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, सेंगदाना चबा रहे हैं। बोले क्यों? समय पास मूंगफली, समय पास कर रहा हूँ, समय काट रहा हूँ। याद रखो, तुम समय नहीं काट रहे हो तो अपने जीवन को काट रहे हो। क्योंकि एक एक समय से मिलकर के आपका दिन बना है, दिन से बनकर के सप्ताह है, सप्ताह मिलकर के महीना, महीना मिलकर के वर्ष, वर्ष बनकर मिलकर के जीवन बना है। जो समय को काटते हैं समझो जीवन को काटते हैं, जो समय को बर्बाद करते हैं समझो जीवन को बर्बाद करते हैं। जो अपने जीवन से प्यार करते होंगे, जो अपने जीवन से प्यार करते होंगे वो कभी समय को बर्बाद नहीं करते होंगे। समय को बर्बाद करना अर्थात जीवन से प्यार नहीं होना, और जीवन से प्यार है तो समय का सत्कार है। हर समय पर हर कार्य करेंगे, यही समय का सत्कार है। जीवन समय नहीं, जीवन कट रहा है मान के चलो। याद रखो, जो दूसरे के जीवन को काटता है वो कसाई कहलाता है, जो स्वयं के जीवन को काटता है वो सुसाइड करने वाला कहलाता है। ये आत्महत्या मत करो, अपने समय का स्वरूप करो। एक एक समय को, एक एक पल को देखो, ये कैसे खिसक ना जाए, खिसक ना जाए, खिसक ना जाए, चला ना जाए। एक एक समय का उपयोग करो। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य भगवंत ऐसे विराजमान थे, एक सज्जन ने आकर के बहुत इतनी लगभग इतनी मोटी पुस्तक दिखाते हुए आचार्य का आचार्य जी इस पुस्तक को आप पढ़िएगा। आचार्य ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ उत्तर नहीं दिया। महाराज श्री ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़िएगा। फिर भी आचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, चेहरे पर मुस्कान ही बनी रही। कहता है आचार्य जी बहुत महंगी पुस्तक है, इसकी बहुत कीमत है, आप उसको पढ़िएगा। तो आचार्य ने कहा हमारा इस पुस्तक से ज़्यादा कीमती समय है, हम इस पुस्तक को पढ़ने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते।
हमारे पास पर्याप्त है। आचार्य प्रणीत गुरुओं प्रणीत ग्रंथ बहुत सारे हैं, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारा कीमत पैसों की बात करते हो और हम अपने समय को कीमत समझते, उसकी कीमत है। आपको लगता है ये 100 रुपये की, 300 रुपये की, 500 रुपये की चीज़ है, 1000 रुपये की, करोड़ रुपये की चीज़ है, लेकिन क्या एक एक पल करोड़ रुपये से खरीदा जा सकता है? बोलो ना। एक मूल्यहीन वस्तु होती है, एक मूल्यवान वस्तु होती है, एक अमूल्य वस्तु होती है। जो व्यर्थ पड़ी हो, कचड़ा हो, मिट्टी हो, मूल्यहीन वस्तु है। लेकिन हीरा, रुपया, पैसा, डायमंड, सोना, गोल्ड, ये क्या है? एक कीमती है, मूल्यवान है, लेकिन उनसे भी जिसे ना खरीदा जा सके वो समय अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। आपकी कहीं अंगूठी खो जाती है, सोने की हो, उसमें डायमंड और जड़ा हो, फिर क्या होता है? 2-4 दिन तक तो बोलो ना, भोजन नहीं जाता अंदर, बेचैनी रहती, नींद नहीं आती, 10-20 लोगों से पूछ लेते हो। मंदिर गए हो तो मंदिर से, मंदिर के माली से, पंडित से, पुजारी से पूछ लेते हो। तो किसी की दुकान पर गए हो तो उसकी दुकान पर पूरा खोज खाज करके आ जाते हो, पूरा रास्ता नाप करके आ जाते हो, और इतने दुखी होते हो जैसे बहुत बड़ी चीज़ चली गई हो, है ना? है ना? लेकिन आधा घंटा गपशप में व्यतीत कर देते हो, उसके बारे में कभी सोचा आपने? हीरा रत्न फर्श से खरीदा जा सकता है, पर जो 1 घंटा बर्बाद कर दिया वो कहीं खरीदा नहीं जा सकता है। उसे सोचा आपने? सोने से ज़्यादा कीमती समझा, हीरे से ज़्यादा कीमती समझा आपने समय को? नहीं समझा। यदि समझा होता तो आप अभी यहाँ ना होते, कहीं और होते, कहीं और प्रोग्रेस कर गए होते, कहीं आपकी और उन्नति हो गई होती। जैसे सोने की एक एक कणिका का मूल्य होता है, उससे भी अधिक समय की एक एक इकाई का, एक एक पल का, एक एक सेकंड का महत्व होता है। उसे बर्बाद मत होने दो। क्योंकि बाजार में सोना बिकता है, चांदी बिकती है, समय नहीं बिकता ना। कहीं आपने देखा कोई समय बेच रहा हो, समय दे रहा हो, खरीद रहा हो? मृत्यु के मुख में कोई पड़ा हो और उसे 1 घंटा दे दिया जाए? सिकंदर का मिलता है। यूनान शासक सिकंदर जब भारत आया, वह विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व को जीतना चाहता था, और लेकिन माँ से बहुत प्यार था उसको, इतना अधिक प्यार था माँ से उसको, वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो कहता था, कोई उसके प्रति भड़का था माँ के प्रति, तो कहता नहीं, मेरी माँ तो गलत हो ही नहीं सकती। उसमें एक बहुत अच्छा गुण था, किसमें? सिकंदर में, कि वह हमेशा माँ के प्रति बहुमान जागृत करता था। जब लास्ट समय उसका आया, माँ कोसों दूर थी, और डॉक्टर हकीम वैद्यों ने कह दिया, आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है आपके पास। उसने कहा, मुझे अपनी माँ से मिला दो। डॉक्टरों ने कहा, मुश्किल है। बोली, जितना मैंने संपत्ति को जमा कर रखा है, संग्रह कर रखा है, उसका आधा भाग ले लो, लेकिन माँ से मिला दो। उन्होंने कहा, संभव नहीं है। बोले, पूरी संपत्ति ले लो। बोले, संभव नहीं है। तो उसने कहा, एक पेन और कागज़ दे दो। पेन और कागज़ दिया, उसने लिखा, मैं जीवन भर धन संपत्ति कमाता रहा, समय व्यर्थ गमाता रहा, एक पल भी मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। बस अंत में ये लिख रहा हूँ, हे दुनिया के लोगों, दुनिया में कुछ भी नहीं बचता खोने के लिए शेष अपनी माँ को खो देने के बाद।
कुछ शेष नहीं बचता। उसने कहा जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनको भी हम समय नहीं दे पाए, उनसे हम मिल नहीं पाए, ऐसी धन दौलत से हम क्या करें? ये धन दौलत हमारे किस काम की? कोई काम की नहीं धन दौलत। यदि हम अपने संबंधी से भी नहीं मिल पाते, यदि हम भगवान से भी नहीं मिल पाते, हमें पूजन को भी समय नहीं मिल पाता, गुरु की सेवा को भी समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे धन दौलत से क्या फ़ायदा है? ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है जो अपने लिए एक क्षण भी ना हो? मात्र नौकरी करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाए, चापलूसी करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाए, धन इकट्ठा करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन अपने लिए क्या मिला? कुछ नहीं, सब छोड़ करके जाना है। जिनके हित तुम पाप कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नरकों में पाप का फल नहीं भोगेंगे, तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। इस बात को मत भूलो। इसलिए याद रखो, सब कुछ करते हुए हमें अपने समय पर चेतना है, समय पर जागना है, समय का सदुपयोग करना है। कितनी आयु निकल गई आपकी? बोलो। एक बार मैंने चिंतन किया, जो कैदी होते हैं उनको मृत्युदंड दिया जाना होता है, फांसी की डेट फिक्स होती है, समझ गए? और आपके कैदी की मृत्यु की डेट फिक्स है क्या? बोलो ना। कैदियों की तो फिक्स है कि उसके लिए 1 साल 2 साल कभी जब सज़ा सुनाई जाती है तब उसको होना है। पर आपको पता है क्या कल आप रहेंगे? ऐसा कुछ गारंटी है आपके पास? बताओ, कैदी को कितनी आकुलता होती है, कितना छटपटाता है। कैदी को मालूम पड़ जाए कि अगले वर्ष मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है, अगले महीने फांसी की सज़ा होने वाली है, तो आकुल व्याकुल हो जाता है। आपको तो कुछ नियत नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे आप तो अजर अमर हो। छटपटाहट पैदा करो, सोचो, विचार करो, एक पल भी अब व्यर्थ हमारे जीवन का नहीं जाना चाहिए। भगवान की आराधना में, आत्मा की साधना में प्रतिफल लगाने का प्रयास करो। बीत गई सो बीत गई, बीत कर शिकवा कौन करे, तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। बीत गया सो बीत गया, उसका मत सोचो। अब आगे ऐसा सोचो कि एक क्षण भी, एक पल भी हमारा अच्छाई के बिना नहीं जाना चाहिए। जब जाए तो अच्छाई के साथ ही जाए। जो भी मैं करूं अच्छा ही करूं, देखूं तो अच्छा देखूं, बोलूं तो अच्छा बोलूं, मन में चिंतन करूं तो अच्छा करूं, जो भी क्रिया करूं अच्छाई के साथ ही हमारा एक पल व्यतीत होना चाहिए। ये अच्छाई यदि आप में आ गई तो समझो सारी अच्छाइयाँ आपके पास आ गई। एक अच्छाई कौन सी आ गई? कि हमारा हल पर अच्छाई में व्यतीत हो। सोचूं तो अच्छा, बोलूं तो अच्छा, सुनूं तो अच्छा, देखूं तो अच्छा। ऐसी अच्छाई यदि आपके जीवन में आ गई तो समझो आपकी दुनिया की सारी अच्छाइयों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। महाराज, आपका उपदेश बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब 2-4 वर्षों बाद फॉलो करेंगे। अभी थोड़ा निर्वित हो जाएं, फिर बाद में सोचेंगे। पर याद रखना, जिनके जीवन में पल नहीं होते, जिनके जीवन में या मुट्ठी में पल नहीं होते, उनके जीवन में कल नहीं होते। जब आज का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो कल क्या कर पाओगे आप? इसलिए पल को पकड़ो, कल को मत पकड़ो। कल तो कभी आता ही नहीं है, कल तो कभी आता नहीं। कल किसे कहते हैं? कल कौन कहलाता है? कल किसने देखा? ऐसे शब्द आप लोगों के मुख से सुनने को मिलते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कल किसे कहते हैं। बता दूँ आपको, सुनेंगे आप, अमल करना। कल किसे कहते हैं? जो ना कभी आता है, ना जो कभी जाता है, और ना कोई उसे कभी पकड़ पाता है, फिर भी जो उसके पीछे रात दिन पड़ा रहे
वो जीवन भर पछताता है, उस चीज़ का नाम कल कहलाता है। ना जो आता है न जाता है, ना कोई उसे कर पाता है, जो उसके पीछे पड़ा रहे वह जीवन भर पछताता है, वह कल कहलाता है। समझ आ रहा? कल किसे कहते हैं? इसलिए कल के बारे में मत सोचो, जो करना है सो आज कर डालो, आज ही करना है। ये सोचो आज से हमें प्रारंभ करना है, दान के भाव आज से, पूजन के भाव आज से, सेवा के भाव आज से, स्वाध्याय के भाव आज से शुरू करो, क्योंकि कल महाराज ने बताया है उसके पीछे मत पड़ो, बाद में पछताना ही हाथ लगे और कुछ भी लगने वाला नहीं। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? अब देखो हमारी कई पल निकल गई समझाने में, कई पल निकल गई समझाने की आपको समझ में आया कि नहीं। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनके जीवन में समय समाप्त होने से पहले समय की कीमत की समझ आ जाए, ताकि ये समझदार होकर के अपने जीवन को बेड़ा पार कर जाए। समझ जाओ कि एक एक पल बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती है, एक एक क्षण। धन्य वो मुनिराज व्रत समिति गुप्ती आदि परिचय को सहन करते हुए और शुद्धोपयोग में जाते हुए एक एक क्षण में कैसी असंख्यात गुणी कर्म की नजरा करने में लगे रहते हैं। मात्र वह समय नहीं कर्म को काटते हैं, वो समय नहीं काटते, समय तो कटता जाता है, समय के साथ साथ कर्म कटते जाते हैं। ऐसे महाराज को हमारा बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, जिनका प्रति क्षण संबर और निजरामय व्यतीत हो रहा है। यह है सही समझ, समय की समझ। समझ गए? बड़ा मुश्किल है समय पर समझ आना, और जब समझ आए तो समय बचना। दादाजी नेमिचंद जी नाम ना? हाँ, बहुत मुश्किल है समय पर समझ आना। समझ आती है तो समय नहीं बचता। समझ आ रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? जब समझ आती है तो समय नहीं बचता। धन्य गुरु विद्यासागर जी, जिन्होंने समय पर समझ पैदा कर ली और हम हजारों लोगों को भी समय पर समझ भर दी। अब ऐसी समझ आ गई कि सारी समाज को ये बात समझ में आ गई कि समय रहते हुए समझ पैदा कर लो, समय रहते संयम को धारण कर लो, जवानी में संयम को धारण कर लो, ताकि जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। ये समझ कब आएगी हमारे अंदर कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के पास समय होता है पर समझ नहीं होती। बच्चों के पास समय होता है पर समझ नहीं होती। जवानी में समझ तो रहती है पर समय नहीं रहता। बुढ़ापे में समझ आती है पर समय नहीं रहता। अब कब करेगा जीव कल्याण, इसलिए कहते जब जागे तभी सवेरा। धन्य वो जवानी में जिनके पास समझ होते हुए भी समय मिल जाता है, वो आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाते हैं। धन्य वो मुनिराज जिन्होंने जवानी में समय रहते समझ पैदा कर ली और समझ पैदा होते ही समय का सदुपयोग कर लिया। आप लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जिस समय में खो गए हों। हमें लगता है पहली बार आपने समय के बारे में इतना सुना होगा, इतना समय पहली बार किसी ने आपको दिया होगा कि आप समय के बारे में समझ पैदा कर सको। यदि आपकी हमारे समय के बारे में बोलते समय समझ पैदा हो गई तो मैं भी समझ जाऊंगा कि आपको समय की कीमत समझ में आ गई। यदि ये आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है।
एक एक पल कितना कीमती है, एक एक क्षण कितना कीमती है। सोचो, उस व्यक्ति से पूछो जब वो मैच खेलता है तो टाइमिंग बरोबर थी, छक्का, और एक सेकंड का छोटा भाग चूक गया, आउट। समय पर बैट उठाने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, और जो समय पर बैट नहीं उठाते वो आउट होकर के बाहर आंसू बहाते रहे। समय की कीमत ही जीत है, और समय की कीमत ना करना ही हार है, पराजय है। इसी समय की कीमत को समझो। समझ रहे ना, आप लोग भी क्रिकेट देखते खेलते होंगे, पर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आउट क्यों हुआ। एक सेकंड चूकने पर, इसे छक्का कैसे लगाया, समय पर चूका नहीं इसलिए लगा दिया। समझ गए आप आउट क्यों हो गए, जवानी में चेते नहीं। हम मैच क्यों जीत रहे हैं, समय पर बैट उठाया और काम। आप भी समय का सदुपयोग, एक अभी भी नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, जितना बचा है उसका उपयोग कर लो, जितना बचा है उसका उपयोग करो। अब भगवान मेरा आत रो ध्यान में समय ना जाए। अब मेरा समय यदि जाए तो महाराज जी ने बताया है धर्म ध्यान में जाना चाहिए, और धर्म ध्यान कैसे होता है, हमें वहाँ जाना है। अच्छा ये बताओ, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे खेल हैं, आप पैसा कहाँ लगाते हो? जहाँ पर प्रॉफिट हो वहाँ लगाते हो, कि जहाँ लॉस हो वहाँ लगाते हो? बोलो ना, जहाँ पर प्रॉफिट हो वहीं लगाते हो। तो ये बताओ, आर्त और ध्यान में समय लगाने में प्रॉफिट है कि धर्म ध्यान में प्रॉफिट है? स्वाध्याय सुनने में प्रॉफिट है कि बाहर बैठ के गपशप करने में प्रॉफिट है? भगवान की पूजा भक्ति करने में प्रॉफिट है, घर में नाश्ता चखने में प्रॉफिट है? यदि ये समझ जाओगे तुम्हारा जीवन आज ही बदल जाएगा। ये समझ जाओ आप। अब हमें व्यर्थ नहीं, जैसे पैसे को हम व्यर्थ नहीं गमाते, वैसे हम समय को भी व्यर्थ नहीं गमाएंगे। वो भी कह रहा है महाराज जी आप सही कह रहे हो, मैं भी बरस रहा हूँ, हरस रहा हूँ, देवताओं को भी खुशी हो रही है कि महाराज जो कह रहे सही कह रहे हैं, चेत जाओ। क्योंकि उन्हें पता है सागरोपम आयु तक संयम नहीं मिलना, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाना। देवताओं को मालूम है, वो कह रहे हैं महाराज इनको समझाओ, ये अभी चेत सकते हैं, समय रहते चौथे गुण स्थान से ऊपर पंचम और सप्तम गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, इन्हें जगाने का प्रयास करो। देखो ना, और तेज हो गया, वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वह पूर्ण रूप से स्वीकार कर। हाँ आ जाओ भाई, समझो अभी प्रवचन चल रहा है, इनका समय बर्बाद होगा। आपको जब कभी ऐसे विघ्न आते हैं तब आपको लगता है समय व्यर्थ जा रहा है, लेकिन कब मालूम पड़ता है जब आप साधु के चरणों में हो या कोई अच्छा कार्य देख रहे हो, है ना? मान जाओ मान जाओ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक क्षण का हम उपयोग कैसे करें, एक एक समय का हम उपयोग कैसे करें। याद रखो, हम समय को पकड़ नहीं सकते, लेकिन समय का सदुपयोग अवश्य कर सकते हैं। समय को पकड़ नहीं सकते, लेकिन समय का सदुपयोग अवश्य कर सकते हैं। समय को पकड़ने की जरूरत नहीं है, समय के साथ चलने की जरूरत है। जैसे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, वैसे आप भी आगे बढ़ते जाओ, पल प्रतिक्षण आप बढ़ते चले जाओ। सोचो विचार करो, हमारा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। आपके यहाँ जो दो चीज़ें होती हैं,
एक बाहर होती है गेट की, एक गेट के अंदर की, गेट के अंदर की, गेट के अंदर के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर डिबिया, डिबिया के अंदर पुड़िया। उसमें एक चीज़ होती है, मायना समझे आप? अरे गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर डिबिया, डिबिया के अंदर पुड़िया। हीरा, डायमंड, सोना रखा रहता है ना। और एक वेस्टेज कचरा जो होता है वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है। समझ रहे ना? अच्छा, यदि आपको कहीं से हीरे रत्न मिल जाएं, आप कहाँ रखोगे? कचरे में? कहाँ रखोगे? तिजोरी में रखोगे? पक्का? तो देखो, भगवान ने, प्रकृति ने आपको समय रूपी रत्न दिया है, इसे कचरे मत फेंको, तिजोरी में रखने का प्रयास करो। जो यहाँ वहाँ की गप सप में, वीडियो गेम खेलने में, पबजी खेलने में, ताश खेलने में, गपशप करने में समय बर्बाद करते हैं, समझो उन्होंने हीरा कचड़े दान में रख दिया। जो भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुनि को दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, समझो उन्होंने अपने समय रूपी हीरे को तिजोरी में रख लिया। एज यू लाइक एंड यू लिव। अब आप देख लीजिए आपका कितना समय कचड़े में जा रहा है और कितना समय तिजोरी में जा रहा है। देखो, मैं आया हूँ आपके समय रूपी धन की रक्षा करने, और जब तक गारंटी हमारे पास रहोगे, आपका तिजोरी में जमा होता चला जाएगा, कचड़े में जाने का अवसर ही नहीं आएगा। एक एक समय आपका जो है तिजोरी में व्यवस्थित होता चला जाएगा। जब कभी आप चाहेंगे तब निकाल करके उसका उपयोग कर सकते हो। जब चाहो आप अपनी खुशी से कह सकते हो। जब चार लोगों के बीच में बैठोगे, भैया 2024 के चातुर्मास में जो हमने समय का उपयोग किया था, आज मैं अरबपति हो रहा हूँ, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आज सुखी हूँ, उसकी उन्हीं की कृपा थी, उस चतुर्मास की कृपा थी। मैं अभिषेक करने लगा, मैं पूजन करने लगा, मैं धर्म ध्यान करने लगा, मेरी पास सद्बुद्धि आ गई। अब मैं एक भी पल व्यर्थ नहीं कमाऊंगा। ये भाव यदि पैदा हो जाए तो मेरा चातुर्मास सार्थक हो जाए। ये आना चाहिए भाव। हमारा क्षण क्षण कैसे व्यतीत हो रहा है। एक व्यक्ति है, पाप करता है, उसका भी समय व्यतीत होता है। एक धर्म करता, उसका भी समय व्यतीत होता है। एक रोते बिलखते हुए समय निकालता है, एक हंसते खेलते समय निकालता है। ये सब देखने के बाद हमें समय कैसे निकालना, ये बुद्धि आपके पास आ गई तो समझो आपको बहुत बड़ी कला आ गई। जीवन की कला आपने आर्ट सीख ली जीवन की, कि मुझे कैसा पल पल का सदुपयोग करना है। हमें एक पल भी दुरुपयोग नहीं करना। यहाँ वहाँ की बातों में हमें बिल्कुल समय नहीं लगाना। एक साविका ने हमसे आकर के कहीं एक नगर में पूछा, महाराज जी हम पूजन करते हैं, दान को समय निकल आता है, प्रतिक्रमण आदि को समय निकल आता है, मात्र मुझे स्वाध्याय का समय नहीं मिल रहा है, मैं स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा वास्तव में आपको स्वाध्याय करने की इच्छा है, लगन है? बोले हाँ महाराज जी। हमने कहा एक आसन लगाओ, समय बचाने का एक आसन लगाओ, आपको समय बच जाएगा और स्वाध्याय हो जाएगा। महाराज जी आसन लगाओ। हमने कहा हाँ, जब मंदिर में आपकी सहेलियाँ मिलें, ऐसी उंगली उठाओ, ऐसी लगाओ, ये आसन लगा लोगे, ओंठ को दबाओ, आपको समय मिल जाएगा। मायने समझे? ये कौन सा आसन है? मौन का आसन। जो समय तुम गपशप में लगाते हो उसे बचा लो, स्वाध्याय का समय अपने आप मिल जाएगा। वो एक हफ्ते बाद आए, बोले महाराज जी हम आधा घंटे स्वाध्याय करने लगे हैं, आपका आसन बहुत कारगर हुआ। ऐसे में आदमी का समय कम नहीं है, बल्कि समय वेस्टेज जा रहा है। अब कल से आप आसन लगा लेना, है ना? कौन सा आसन? यूँ अगली उठाना और आज देखो, बस फिर देखो आपको आधा घंटा स्वाध्याय के लिए अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आप व्यर्थ में समय कमाते हैं। कोई मिल गया, बातचीत करने में निकाल देते हो। एक बात पूछो आपसे, आपकी जेब में मान लो बहुत सारे रुपये हैं, तो
कोई भी आपको रास्ते मिलता है तो 5 रुपये पकड़ाते जाते हो आप, 100 रुपये पकड़ा जाते हो। ये दोस्त मिला 100 इसको दे दो, सही मिली 100 इसको दे दो, देते जाते हो आप लोग। बोलो ना, ये सब दोगे तो क्या क्या होगा? कंगाल हो जाओगे। जब आप अपने जेब का पैसा रास्ते चलते हर किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ाते हो तो अपने जीवन रूपी जेब के जो समय रूपी पैसा है वो क्यों हर किसी को देते चले जाते हो? किसी को 5 मिनट देते हो, किसी को 10 मिनट देते हो, उसको देना बंद कर दो, आप जीवन की कीमत समझ जाएंगे। क्यों देते हो आप समय हर किसी को? निकाला कोई खड़ा हुआ, सुनना भाई, हाँ खड़े हो गए, कोई सार नहीं निकला उससे, 5 मिनट चर्चा कर ली, 10 मिनट कर ली, समय बर्बाद हो गया। जैसे आप 100 रुपये की कीमत समझते हो उतने 5 मिनट की कीमत नहीं है क्या आपके जीवन में? ये 5 मिनट बहुत कीमती है, किसी को मत दिया करो। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें 5 मिनट दे दो, हमने कहा घड़ी ले जाओ, उसमें से निकाल लेना, मेरे पास नहीं है। किसमें से ले जाओ? घड़ी में से ले जाओ 5 मिनट, हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि समय देने का अर्थ है जीवन देना। समय देने का अर्थ है जीवन देना। तुम दूसरे को गपशप में समय नहीं दे रहे हो, उस गपशप में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये समझो। व्यर्थ में ताश खेलने में, रमी खेलने में, शतरंज खेलने में, वीडियो गेम खेलने में, दोस्तों के साथ गप सड़ाका लगाने में जो तुम समय दे रहे हो, जीवन को दे रहे हो, जीवन को काट रहे हो, जीवन को बर्बाद कर रहे हो, ये समझो। और जो जीवन की कीमत नहीं समझते, समय भी उनकी कीमत नहीं समझता। कहने को तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, समय तुम्हें बर्बाद कर रहा है। ये ध्यान रखना, समय को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। समय तो समय है, तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और समय तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। याद रखो, अच्छे वक्त में कभी जीवन में ऐसे काम मत करना। अच्छे वक्त में कभी जीवन में ऐसे काम मत करना कि बुरा वक्त आए और अच्छे लोग आपका साथ छोड़ दें। नहीं आया समझ में? अच्छे वक्त में ऐसा काम मत करना, बुरा काम, कि जब आपके जीवन में बुरा वक्त आए तो अच्छे आदमी आपको वक्त ही ना दें, क्योंकि उसने समय पाप किया था, हम उसका साथ नहीं देते। अब ऐसा में अच्छे वक्त में ऐसा काम मत करना कि बुरा वक्त आए तो कोई आपका साथ ही ना दे, बल्कि अच्छे वक्त में ऐसे अच्छा काम करो कि बुरा वक्त आए ना और दूसरे के सहयोग की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा सोचो। पल पल का जैसे बने वैसे हमें सदुपयोग करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन पल पल हो करके निकलता चला जा रहा है। समय की कीमत पैसे से ज़्यादा कितनी बढ़ती है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे कॉमन उदाहरण होते हैं, लेकिन सोच का फ़र्क है, चिंतन का फ़र्क है। एक व्यक्ति एक दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार के पास पहुंचने के बाद वो कहता है, भाई ये वस्तु हमें दे दीजिएगा। कितने की दोगे? उसने कहा, भाई ये वस्तु मात्र 5 रुपये की है। उसने कहा, सही दाम बताओ तो हम खरीद लें। बोले 6 रुपये की है। उसने थोड़ी देर पूछा, सही बताओ ना, कुछ कम नहीं करो। बोले 7 रुपये की है। उसने कहा, मजाक मत करो, सही कीमत बताओ, 5 से 7 कैसे बढ़ गई? बोले आपने हमारा 2 मिनट खा लिया ना, इसे 2 मिनट कीमत बढ़ गई। जितना समय खाओगे उतनी कीमत बढ़ेगी। मायने समझे आप? जो समय की कीमत समझते हैं वो वस्तु की कीमत नहीं समझते, वो वस्तु पर और पैसे पर ध्यान नहीं देते, वो अपने समय को बर्बाद होने से रोकने का प्रयास करते हैं। समय की कीमत समझो, क्योंकि वस्तु पुनः आ जाएगी, पैसा पुनः आ जाएगा, लेकिन समय पुनः मिलने वाला नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, उसका हिंदी समझा देते आपको। समय का पीछे से सिर गंजा होता है, आदमी का आगे से होता है। नहीं समझे? सिर गंजा नहीं समझते, एक ही बाल ना हो, उसको क्या बोल, टकला। तो पीछे से होता है। क्यों होता है? ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। समय का सिर
पीछे से टकला होता है ताकि कोई हाथ रखे तो फिसल जाए, समय निकल जाए, उसे कोई पकड़ ना पाए। कहावत का मायना समझे, समय का सिर पीछे से गंजा होता है और आदमी का सिर आगे से टकला होता है। समझ गए ना? ये टकली आने से पहले उस टकली का उपयोग कर लो। समझ रहे? आचस ने बहुत अच्छी हाई को लिखी है, बताऊँ आपको क्या लिखा है? आचस ने इसी के बारे में लिखा है, चांद तो उग आया पर सूर्य ना उगा, क्या फायदा? क्या नहीं समझे आप? चांद तो उगाया मतलब बुढ़ापा तो आ गया, बाल झड़ गए, पर विवेक का सूर्य, धर्म का सूर्य नहीं उगा, इससे क्या फायदा? इससे क्या फायदा? आपको क्या लाभ होने वाला है? मात्र बुढ़ापा आ गया तो क्या हो गया, जीवन निकाल दिया तो क्या हुआ? धर्म का सूर्य तो उगाओ, विवेक का सूर्य तो उगाओ अपने जीवन में। कुछ तो प्राप्त करने का भाव रखो। इतना जीवन मैंने निकाल दिया, सारे बाल झड़ गए, पर कर्म झरे कि नहीं झरे, इसके बारे में तो विचार करो, चिंतन करो, सोचो। एक एक क्षण का उपयोग हमें अपने जीवन में कैसा करना? जब ये भाव आपके जीवन में प्रकट होगा तब आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते करते इतना समय बीत गया। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना अपन कि हे भगवान, हमारे समय का सदुपयोग हो सके। ऐसे भगवान से प्रातःकाल निवेदन करने की बात कही थी। और जो व्यक्ति समय का नियोजन कर लेता है उसके पूरे दिन का नियोजन हो जाता है, और जब दिन का नियोजन होता है तो पूरे जीवन का नियोजन हो जाता है। पूरा जीवन उसका व्यवस्थित निकलता चला जाता है। मध्य प्रदेश में उस समय चर्चा रहती थी जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, कि आचार्य को देख करके अपन घड़ी मिला सकते हैं। आचार्य की चर्या देखकर हम घड़ी मिला सकते हैं। आचार्य कब प्रतिक्रमण पर बैठ रहे हैं, इतना समय हो गया होगा, कब सामायिक पर बैठ रहे इतना समय हो गया होगा। समझे ना? इतने समय के पंक्चुअल थे। आचार्य हर काम अपना समय पर किया करते थे। सामायिक के समय सामायिक, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण। जब जैसा जो समय है, मंत्री संतरी कोई भी बैठे रहते थे, घंटों घंटों इंतजार करते थे, उनका समय हो गया तो हमारा मंत्र मुख्य है मंत्रीवाद में। इस समय का नियोजन, समय का एक एक क्षण का उपयोग कैसे करना, किस रूप में करना, ये यदि सीखना चाहते थे आप तो गुरु के सानिध्य में जाकर सीख सकते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात कह पा रहा हूँ, सामने रख पा रहा हूँ। और मैं भी वही प्रयास करता हूँ, सारे काम छोड़ करके पहले मुझे आवश्यक करना है। क्यों? दो बिजनेस होते हैं, एक मुख्य बिजनेस होता है, मेन बिजनेस, दूसरा साइड बिजनेस होता है। क्या होता है? हाँ, यदि मेन बिजनेस की वजह से तो साइड बिजनेस चलता है, यदि मेन बिजनेस ना हो तो साइड बिजनेस का कोई मायना नहीं। मेरा मेन बिजनेस 6 आवश्यक का पालन करना है, 28 मूल गुणों का प्रवचन करना, प्रभावना करना, ये साइड बिजनेस है। पहले मेन बिजनेस को मैं पूरा करता हूँ, और जब मैं मेन बिजनेस को पूरा करता हूँ तो साइड बिजनेस अपने आप सफल हो जाते हैं, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा मेन बिजनेस नहीं छूटना चाहिए। जब मेन बिजनेस नहीं छूटेगा, इतना ही ग्राहक आएंगे, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेन दुकान में माल भरा है, और मेन दुकान में माल भरा होगा तो ग्राहक कहाँ जाएगा? वो तो दौड़ करके आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी दुकान का माल प्रसिद्ध हो जाएगा। और मेरी दुकान में जो माल है ना, वो कंपनी का है, और कंपनी कौन सी है? SVS, श्री विद्यासागर कंपनी का माल है। वो तो रखेगा ही रखेगा, कहीं भी चला जाओ, कंपनी वो है, मार्का ही है। कौन सा मार्का? SVS कंपनी के माल का मालिक कुंदू सागर, प्रोप्राइटर कुंदू सागर, लिख दो इस मालिक। समझ गए ना?
कंपनी है, लेवल है उसका, एक अलग उसकी कीमत होती है। समझ में आ रहा है ना? मैं गर्व से कह रहा हूँ, मैं SVS कंपनी का माल रखता हूँ। जिसको आना हो चेक कर ले, ठोक बजाए और ले जाए, लेकिन उचित कीमत चुका कर जाए, तब उसको मिलने वाला है। ऐसा सहज मिलने वाला नहीं है। वो SVS कंपनी अलग ही है, समझ रहे ना? हाँ, ये कंपनी हर किसी को उपलब्ध नहीं होती, मुझे उपलब्ध हुई है, इसलिए मैं समय की कीमत भी समझता हूँ, आवश्यक की कीमत भी समझ रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हर किसी कंपनी का माल लेकर के घाटे में मत जाओ। अच्छी कंपनी के लीडर बनो, सेल्समैन बनो, खूब अच्छी बिक्री करो, खुद भी पेट भरो, खूब अच्छा आमदनी करो, दूसरे को आमदनी दो, वो भी आनंद का अनुभव करे, आप भी आनंद का अनुभव करें। एक बार माल ले जाए तो ये कहे, आहा, ऐसा माल तो कभी मिला ही नहीं, ऐसा चस्का भर के रहे, और हम देने वालों को भी आनंद आए। भैया मेरा माल लेके जा रहे कंपनी का, मैं गारंटी देता हूँ कभी तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं। जब होगा जब फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। कहीं भी किसी वक्त भी खोल कर देख लेना, कहीं भी आप ठोक बजा कर देख लेना, वो माल ऐसी कंपनी का है कि तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, कोई मिलावट नहीं, प्योर शुद्ध है, शुद्ध आपको उसका चलिएगा। गुरु जी की याद आ जाती है तो फिर रुक नहीं पाता मैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है। यदि एक अक्षर का भी कोई भी शब्द लेकर के मैं चिंतन करता हूँ तो घंटों घंटों व्यतीत हो जाते हैं। गुरु महाराज ने ऐसी टैकल दी, ऐसा उन्होंने बरगनाएँ दी हमारे लिए कि बेटे तुम कहीं भी चले जाओगे। आचार्य का एक हमेशा सिद्धांत रहा, उन्होंने कभी प्रवचन नहीं सिखाए। अन्य संघों में प्रवचन सिखाने की परंपरा सुनी थी, देखी थी, पर आचार्य ने हम लोगों को कभी प्रवचन नहीं सिखाया। सीधा ऑर्डर दिया है, आदेश दिया, जाओ कुंथु वास्तव में प्रवचन करना है, जाओ फलाने महाराज आपको प्रवचन करना है। कई बार कहा आचार्य से, आचार्य आप प्रवचन क्यों नहीं सिखाते? तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, जिनवाणी पढ़ रहे हो ना, जिनवाणी पर श्रद्धा है ना, विनय के साथ जिनवाणी पढ़ोगे, सुनोगे और अच्छी भक्तिपूर्वक करोगे, जहाँ बैठ जाओगे जो तुम्हारे मुख से निकलेगा वो प्रवचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा सुना, वही अनुभव में किया है। बोले ऐसे आचार्य देव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम बचे हुए समय को बचा करके एक एक पल का धर्म ध्यान में उपयोग करते हुए व्यतीत कर सकें। नमोस्तु।